Hello students, myself Ranjit Gupta from Shivbra Singh Children Academy, Argopur, Kalan. In today's lecture, I am discuss about the refraction of light. What is the refraction of light? Refraction of light. In previous lecture, I am discuss about reflection of light and mirrors and mirror formula, magnification, etc. completed. Then अब next lecture में हम यहाँ पे in this lecture I am discuss about the refraction of light. What is the refraction? Refractions का मीनिंग क्या है कि जब भी कोई भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने पास से बेंड हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दैट मीन्स देयर इज ए बाउंड्री ऑफ टू मीडियम. ओके, दैट मीन्स दिस इज द बाउंड्री मीडियम x एंड सेकेंड इज द मीडियम y. दैट मीन्स आप यहाँ पे कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे वाटर, ये ग्लास है, या एयर है, यहाँ पे वाटर है. तो दो अलग अलग ये मीडियम्स हैं. अब इनकी ये क्या है? बाउंड्री है. इसी के इस तरफ क्या है? x मीडियम, इसके इस तरफ क्या है? y मीडियम. देन अब सपोज़ कोई भी लाइट यहाँ से मीडियम x से इंसिडेंट हो रही, x मीडियम से इंसिडेंट हो रही. देन अब ये इसकी पाथ जो होनी चाहिए था एक्चुअली में ये पाथ होनी चाहिए, लेकिन आप क्या देखोगे, जैसे ये मीडियम चेंज होगी देन ये अपने पाथ से क्या करेगी? डेविएट हो जाएगी. डेविएट होने का मतलब क्या है कि ये दो तरीके से डेविएशन इसमें हो सकता है, या इस तरीके से डेविएट हो जाएगी या इस तरीके से डेविएट हो जाती है. तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो ओरिजिनल पाथ से ये क्या हुई? लाइट बेंड कर रही है, इस तरफ बेंड करे या इस तरफ बेंड करे, तो दोनों केस पॉसिबल हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स इसी को हम क्या बोलते हैं? इस लाइट को बेंड करने के फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब ये हो क्यों रहा है? तो सपोज़ यहाँ पे हम सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. नॉर्मल की हेल्प से हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो बेंड हो रहा है टूवर्ड्स नॉर्मल हो रहा है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इसमें ये डिपेंड ये करता है कि लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, और अगर जस्ट अपोजिट हो जाए दैट मीन्स ये क्या हो? डेंसर हो, और ये क्या हो? रेयरर, देन ये क्या करती? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है. तो सपोज़ हम अभी के लिए ले रहे हैं कि ये आपका रेयर मीडियम है और वाई मीडियम जो है ये डेंसर मीडियम है. तो उस केस में क्या होगा कि लाइट जो है टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी. सो हम इस लाइट को अभी के लिए यहाँ से रिमूव कर देते हैं. मीन्स एक बार में एक ही चीज़ होना है, या ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल, डिपेंड करेगा ये रेयर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयर. तो सो हम यहाँ पे बिकॉज हमने रेयर ये मीडियम लिया, ये मीडियम क्या लिया? डेंसर. देन लाइट जो होगी टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर जाएगी. देन अब यहाँ पे ये हो गया आपका नॉर्मल. नॉर्मल क्या है? ये दो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर और ये जिस पॉइंट से रिफ्रैक्शन हो रहा है इस पॉइंट से पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल. हमने रिफ्लेक्शन में इस चीज़ को भी डिस्कस किया था, और रिफ्रैक्शन में भी इसका यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफाइन कर सकें. जैसे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा इसे ही हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में v1 है, यहाँ पे इसकी वेवलेंथ, जैसे कि लाइट के 4 पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी, वेवलेंथ, एंड थर्ड इज़ द फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ इज़ द इंटेंसिटी. ओके, देन ये 4 पैरामीटर्स हम यहाँ पे देखेंगे कि इन 4 पैरामीटर्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं रिफ्रैक्शन के टाइम पे. तो जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो यहाँ पे ये जो लाइट बेंड कर रही है, तो बेंड करने का रीज़न एक ही होता है कि बिकॉज जो लाइट की स्पीड होती है डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है. मीन्स ये मीडियम पे डिपेंड करती है कि किस स्पीड से लाइट वहाँ पे ट्रैवल करेगी. जैसे वैक्यूम के लिए इसकी स्पीड जो होती है कितनी होती है? c मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये सबसे मैक्सिमम स्पीड है, वो भी कहाँ पे? जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही हो. दैट मीन्स कोई भी मीडियम वहाँ पे प्रेजेंट ना हो.
तो उस समय इसकी स्पीड मैक्सिमम होती। अब इसके बाद ये किसी भी मीडियम में इंटर करेगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ग्लास, वाटर, एयर, किसी भी मीडियम में, देन अब इसकी स्पीड क्या होगी, उस मीडियम के अकॉर्डिंग क्या होगी, चेंज होती रहती है। जैसे आपको ये फॉर्मूला भी पता होगा कि C इक्वल टू होता है 1/μ0ε0, ये फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट का। तो ये आप देख सकते हो कि μ0ε0 क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा होगा और ये आप मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये दोनों मीडियम पे ही डिपेंड करते हैं। तो मीडियम पे ये जब डिपेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट भी क्या करेगी, मीडियम पे डिपेंड करेगी। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जब हम लाइट का रिफ्रैक्शन देख रहे हैं तो लाइट का रिफ्रैक्शन कब होता है, जब कोई भी लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम पे इंटर करे। इसका मतलब इस बाउंड्री के जस्ट बाद मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज होने का मतलब क्या हो रहा है कि उसकी स्पीड भी क्या हो गई होगी, चेंज हो गई होगी। दैट मीन्स यहाँ पे अगर v1 स्पीड है तो यहाँ पे जब लाइट इंटर करेगी तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। दैट्स चेंज हो गई। अब चेंज होने की वजह से ही क्या होता है, ये अपने पाथ से बेंड कर जाती है। तो यहाँ पे स्पीड ये बेंड करने का, यहाँ पे क्या हो गई, v2 स्पीड। अब नेक्स्ट है, अब इसकी हम वेवलेंथ देखते हैं। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ से पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये कांस्टेंट होती है, बिकॉज लाइट किसी भी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है सोर्स पे, बट वेलोसिटी और वेवलेंथ कहाँ डिपेंड करते हैं, मीडियम पे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका चेंज नहीं होगा। उसका रीज़न यही है बिकॉज जो लाइट है ये सिर्फ मीडियम चेंज हो रहा है, बट ना कि इसका सोर्स। सपोज सोर्स यहाँ कोई है तो इस सोर्स की नहीं हमने चेंज किया, हमने सिर्फ क्या चेंज किया, इसकी मीडियम चेंज किया। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे चेंज नहीं होगा। उसका रीज़न यह है कि फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ द लाइट। ओके, तो बिकॉज सोर्स सेम है देन हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, दूसरे मीडियम में भी सेम होगी। तो सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी एफ ही रहने वाली है। यहाँ भी अगर एफ फ्रीक्वेंसी तो यहाँ भी क्या रहेगी, एफ फ्रीक्वेंसी ही रहेगी। अब आते हैं वेवलेंथ को डिस्कस करते हैं। तो वेवलेंथ को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं कि किसी भी वेव, कोई भी वेव हो, जैसे कि लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट ये मैकेनिकल वेव हो या लाइट वेव हो, उनमें एक रिलेशन होता है कि वेलोसिटी ऑफ एनी वेव इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मीन्स किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है ये उस लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। सो अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि v1 इक्वल टू अगर हम लिखें तो v1 इक्वल टू एफ λ1 लिखेंगे हम, ठीक। या ऐसे समझ सकते हैं हम कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। अब यहाँ पे देख सकते हो दोनों मीडियम में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, सेम है, दैट मीन्स कांस्टेंट है। सो हम वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अब यहाँ पे वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी जिस रेट से घटेगी या बढ़ेगी, यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वेलोसिटी चेंज होगी जिस रेशियो में, उसी रेशियो में आपका वेवलेंथ भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो सो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि लाइट की वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों सेम रेशियो में चेंज होते हैं। तो देन यहाँ पे अब इसकी वेवलेंथ हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे λ2 हो जाती है। मीन्स यहाँ λ1 है तो यहाँ पे आके λ2, और यहाँ पे वेलोसिटी v1 है तो यहाँ पे वेलोसिटी v2। बट फ्रीक्वेंसी क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज इट डिपेंड ऑन द सोर्स। एंड फोर्थ इज़ द इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली में जब भी लाइट इंसिडेंट होती है, मतलब मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करती है, तो उस समय इसका पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है। पार्शियल रिफ्लेक्शन का मीन्स क्या है कि 100% लाइट दूसरे मीडियम में इंटर नहीं कर पाती, कुछ ना कुछ परसेंट लाइट क्या होती है इसी सरफेस से क्या होती है, वापस हो जाती है। तो अब ये बहुत स्मॉल अमाउंट में यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन। तो सो ये ड्यू टू द पार्शियल रिफ्लेक्शन, तो सपोज हम करें कि 100 यूनिट लाइट यहाँ से आ रही है। अब इसमें से अगर हम 2 यूनिट भी अगर लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, 2 यूनिट,
2 यूनिट भी, तो क्या होगा कि रिमेनिंग लाइट इंटर करेगी, दैट मीन्स 98 यूनिट लाइट जो है इंटर करेगी। तो दैट्स आप बोल सकते हो कि यहाँ इंटेंसिटी अगर I1 है तो यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज होके क्या हो जाएगा I2, मीन्स इंटेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, इस चीज़ की श्योरिटी होती। वो डिपेंड करता है ये कि आपका सेकेंड मीडियम किस तरीके का है, ठीक है, मीन्स ज़्यादा लाइट उससे इंटर कर पा रही है या कम कर पा रही है। अगर ज़्यादा लाइट इंटर कर रही है तो कम लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, अगर कम इंटर कर पाए तो ज़्यादा लाइट क्या करेगी, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो इस तरीके से रिफ्रैक्शन में आपका ये 4 पैरामीटर्स ये इस तरीके से वेरी करते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना कि वेलोसिटी वेवलेंथ दोनों सेम रेशियो में वेरी करते हैं और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है रिफ्रैक्शन के केस में, और इंटेंसिटी जो होती है डिक्रीज़ कर जाती है ड्यू टू द पार्शियल रिफ्लेक्शन। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ द, अब यहाँ पे जैसा कि हमने एंगल डिफाइन किया हुआ दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये नॉर्मल के साथ ये बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे, इसी रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो आप रे देख रहे हो डॉटेड रे, ये क्या है, वर्जिनल पाथ शो कर रहा है, इस लाइट की वर्जिनल पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिफ्रैक्टेड मीन्स बेंड करने के बाद फाइनल रे इसकी दिख रही है। तो यहाँ पे इसीलिए ये रिफ्रैक्टेड है, सो ये नॉर्मल साथ जो एंगल बना रहे हैं इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, देन अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कुछ लॉ के अकॉर्डिंग आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, 2 लॉ पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट सेम है, सेम एज द आप कह सकते हो रिफ्लेक्शन की तरह, मीन्स इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। उसके बाद सेकेंड आपका है, सेकेंड द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मीन्स ये अगर पेयर फिक्स हैं, जैसे ये कोई मीडियम x है, ये कोई मीडियम y, तो हम यहाँ पे अगर इनके इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन का जो रेशियो होगा ये ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट वैल्यू को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो सो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, साइन I बाई साइन R इक्वल टू n। अब ये क्या हो गया, n जो ये कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल रही है क्या है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वैल्यू जो होती है दैट मीन्स इनका जो रेशियो होता है ये किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए ऑलवेज क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। जैसे सपोज दैट अगर ये एयर मीडियम हो, एयर हो यहाँ पे और यहाँ पे वाटर है, अब इसकी वैल्यू 4/3 है, इनका रेशियो ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, 4/3 मिलेगा। तो दैट मीन्स अब आई को आप वेरी, इसका मतलब ये हुआ आई को आप अगर इंक्रीज़ कर दो तो आर भी इंक्रीज़ करेगा, और आई को आप डिक्रीज़ करते हो तो आर भी डिक्रीज़ करेगा। देन ओवरऑल ये जो इनका रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मीन्स इसमें से कोई मीडियम आपने चेंज कर दिया तो ये रेशियो भी क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन जैसे ये एक्स वाई मीडियम है, इनके लिए ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, अब इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें हम इस तरीके से इसको नोटेशन करते हैं, जैसे कि एक्स एन वाई। अब यक्स क्या बताए, जैसे इंसिडेंट मीडियम को हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, एंड देन रिफ्रैक्टेड मीडियम कौन सा है, वाई, तो सो वाई को इसके बाद लिखेंगे और इसको प्रोनाउंसिएट क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, इस तरीके से इसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं। और ये जो पूरी वैल्यू ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये जो कांस्टेंट इनका रेशियो है, रेशियो ऑफ द साइन आई टू द साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, देन अब यहाँ पे हम कुछ एंगल्स का रिलेशन देख सकते हैं। जैसे ये जो ओरिजिनल पाथ है लाइट की और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इनके बीच जो एंगल ये बन रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसे ही क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। मीन्स लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना ये डेविएट हुई, कितना एंगल ये यहाँ से बेंड की, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो जैसे अगर ओरिजिनल पाथ यहाँ पे देखें तो ये ओरिजिनल पाथ का नॉर्मल के साथ ये पूरा एंगल और ये एंगल आई दोनों क्या होंगे, इक्वल। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप ये लिख सकते हो आई इज इक्वल टू
अब ये पूरा एंगल आप देख सकते हो डिवाइड है आर और डेल्टा में, तो आप लिख सकते हो आर प्लस डेल्टा, तो दैट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। तो ये रिलेशन होता है आपके एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, दैट मीन्स लाइट कितना अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट की, इस चीज़ को हम मेज़र करने के लिए दोनों का डिफरेंस कर देंगे। मीन्स इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का हम क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे, देन हमें ये एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाता है। तो सो ये इस तरीके से रिफ्रैक्शन का नॉर्मल कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने ये देखा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के लॉ क्या हैं, उसके बाद रिफ्रैक्शन में लाइट के कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। ओके, देन अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ पे अब इसका डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करते हैं और इनके टाइप्स को लेके। देन नेक्स्ट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की आपका एक कैरेक्टर को डिफाइन करती है। कैरेक्टर क्या होता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब सपोज दैट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसका मतलब ये है जैसे सपोज दैट ये मीडियम y कोई है, अब ये मीडियम x है, अब x के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सपोज 1.5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके कैरेक्टर्स को ये बता रहा कि इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है x के रिस्पेक्ट में इस मीडियम में जब आएगी तो उसकी कितना टाइम्स चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो है जो उससे लाइट ये इंटर करके मूव कर रही है, जो लाइट है लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स कलर पे। मीन्स अलग अलग कलर या अलग अलग वेवलेंथ के लिए सेम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो देन तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी मटेरियल की एक कैरेक्टर है जिसमें जो है जो डिपेंड किस पे करता है, दो चीज़ों पे, पहली लाइट के कलर मीन्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो होता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे करता है। देन अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप में हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक रिलेटिव क्वांटिटी है। तो दैट मीन्स क्या होता है कि हम किसी के कंपैरिजन में हम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे होते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे दो जिसमें डिस्कस करेंगे, पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड सेकेंड इज़ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम यहाँ पे दो डिस्कस करेंगे, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं कि सपोज़ कोई मीडियम है x, अब इसमें जो है लाइट कहाँ से हम इंटर करें, वैक्यूम से। लाइट वैक्यूम से, ये आपका वैक्यूम है, वैक्यूम से लाइट जो है किसी मीडियम x में इंटर कर रही है। तो अब यहाँ पे ये जब इंटर करेगी तो लाइट बेंड कर जाएगी। ओके, देन सपोज करते हैं कि यहाँ पे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c के इक्वल होती है, दैट मीन्स c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो फिक्स होती है कि दैट मीन्स वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, c दैट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड देन अब ये किसी मीडियम x में इंटर कर रही है, x में इसकी स्पीड को हम v एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज़ यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v है। देन अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका, x मीडियम का, तो यही जो होगा इसे x मीडियम का अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करें विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इसका कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब x का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा ये क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x होगा, बिकॉज हमने किसके रिस्पेक्ट में इसको कंपेयर किया है, आपका वैक्यूम से कंपेयर किया हुआ। देन इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, दैट मीन्स v। यहाँ पे गिवन मीडियम हमने क्या एज्यूम किया, v एज्यूम किया। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x is equal to the c by v, where c is the speed of light in vacuum and v is the speed of light in given medium. then ये आपका हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का। जैसे ग्लास का फॉर एग्जांपल
आपका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। ग्लास का आपका नॉर्मल ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है 3/2। ओवरऑल अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि सपोज़ कोई मीडियम ये यक्स है और ये कोई मीडियम वाई, दैट मीन्स ये दोनों जो मीडियम हैं ये दैट मीन्स यक्स जिससे हम वाई का कंपेयर कर रहे हैं ये क्या है वैक्यूम नहीं है। वैक्यूम के अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे ये एयर हो, वाटर हो, ग्लास हो, डायमंड हो, कुछ भी है, दैट मीन्स ये वैक्यूम तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बिकॉज लाइट किस मीडियम से आ रही है, यक्स से कहाँ जा रही है वाई में, तो यक्स से वाई में जा रही है तो हम सबसे पहले इंसिडेंट मीडियम का यहाँ पे लिखेंगे एंड देन रिफ्रैक्टेड मीडियम वाई का लिखेंगे इज इक्वल टू दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, मीन्स किसी अदर मीडियम, जैसे वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू यक्स नॉट वैक्यूम। अगर हमने वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वाई का किया होता तो क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता। देन तो यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू यक्स है। अब यहाँ पे डिफाइन करने के लिए सपोज करते हैं कि यहाँ पे स्पीड कितनी है v1 है, यहाँ पे स्पीड कितनी है v2 है, तो यहाँ पे इन दोनों मीडियम में जो स्पीड है इसी का जो रेशियो होगा यही क्या होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, किसका y का विथ रिस्पेक्ट टू यक्स का। तो दैट मीन्स यहाँ पे v1 जैसे यक्स मीडियम से लाइट इंसिडेंट ये क्या हो गया उसका उस मीडियम का स्पीड लिखेंगे, और रिफ्रैक्टेड मीडियम में कितनी स्पीड है v2, तो रिफ्रैक्टेड का आपका डिनोमिनेटर में लिखेंगे। देन ये क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू यक्स हो जाएगा। देन अब हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वेवलेंथ के टर्म में देखते हैं। तो वेवलेंथ के टर्म में अगर हम यहाँ पे देखें तो सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है और वेवलेंथ जो है λ1 है। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी बिकॉज कांस्टेंट रहेगी, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट, सो सेम फ्रीक्वेंसी एफ बट वेवलेंथ चेंज इन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। तो सो यहाँ पे λ1 लिया तो यहाँ पे क्या हो गया λ2। देन अब यहाँ पे रिलेशन हम लिख सकते हैं बिकॉज वी नो दैट द v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम v1 और v2 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो x n y इज इक्वल टू v1 की वैल्यू क्या लिखेंगे f λ1, v1 मतलब यहाँ पे v1 की वैल्यू क्या होगी f λ1 एंड सेकेंड v2 की वैल्यू अगर देखें यहाँ से तो f λ2 ये। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पे x n y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं λ1/λ2। तो सो एक रिलेशन आप ये देख सकते हो किसके टर्म में, वेवलेंथ के टर्म में भी देख सकते हो। एकदम सेम उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि इस लाइट का वैक्यूम में वेवलेंथ जो है λ0 है और यहाँ पे आके उसकी वेवलेंथ क्या हो गई लैम्डा हो गई। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x इज इक्वल टू λ0, दैट मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो सो हम वेवलेंथ के टर्म में भी इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इम्पॉर्टेंस हमें क्या बता रहा होगा। इम्पॉर्टेंस इसका क्या है कि जैसे सपोज दैट जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो 2 होने का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट यक्स मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2 है, तो दैट मीन्स c/v इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c/v, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। देन यहाँ से v की वैल्यू अगर देखें तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं c/2 या v इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ द c। तो दैट मीन्स हमें ये बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बता रहा है कि जो आपका जो गिवन मीडियम, जैसे सपोज यक्स का ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो ये हमें ये बता रहा है उस मीडियम में अगर लाइट इंटर करती है तो उसकी जो स्पीड होगी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 1/2 टाइम्स हो जाएगी। दैट कब, जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2 है, मीन्स कितने टाइम्स लाइट जो होगी उस मीडियम में इंक्रीज या डिक्रीज़ करेगी, ये कैसे पता चलेगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से। ओके, देन ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इम्पॉर्टेंस है। और सेकंड इम्पॉर्टेंस ये है
कि हम जैसे कि हमने अभी बोला कि किसी भी मीडियम को दो कैटेगरी में रखते हैं, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम का मतलब होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसे हम रेयर बोलते हैं, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं, डेंसर। तो ये रेयर एंड डेंसर क्या रिलेटिव क्वांटिटी है। दैट मीन्स अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे वाटर और ग्लास में अगर हम कंपेयर करें तो वाटर ग्लास में वाटर का देखें अगर तो पॉइंट में अगर इसकी वैल्यू 1.33 और इसकी वैल्यू 1.50, ओके। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिवनेस कम है और इसका क्या है, ज़्यादा है। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये आपका रेयर मीडियम हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका डेंसर। ये आपका हो गया रेयर मीडियम और ये हो जाएगा डेंसर, बिकॉज इसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं डायमंड हम ले लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 2.4 के आसपास होती है। तो अब यहाँ पे 2.4, अब यहाँ पे देखें अगर हम इन तीनों में तो सबसे ज़्यादा डेंसर कौन है, डायमंड हो गया। अब उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, आपका ग्लास जो है रेयर हो गया, ओके। तो मींस इसके रिस्पेक्ट में ग्लास जो है वाटर रिस्पेक्ट में क्या है, डेंसर है, लेकिन डायमंड के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, रेयर हो गया। दैट मीन्स रेयर एंड डेंसर इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, नॉट ए एब्सोल्यूट क्वांटिटी। सो हम इसको कंपेयर करते हैं कि किसके साथ इसको कंपेयर करें, तो हम उसके अकॉर्डिंग डेंसर और रेयर डिफाइन करते हैं। बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ओके। इसमें हम क्या देखते हैं कि सपोज़ कोई भी लाइट जो है, ये मीडियम, दो मीडियम की बाउंड्री, इस तरफ मीडियम x है, इस तरफ मीडियम y है, और इसे हम एज्यूम करते हैं ये रेयर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम। तो सपोज़ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर लाइट जो है ये नॉर्मल है, इंसिडेंट एंगल I। तो बिकॉज ये रेयर टू डेंसर मूव कर रही है, सो ये क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, इस तरीके से टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करें, एक मिरर यहाँ पे लगा दें। इस जो लाइट ये रिफ्रैक्टेड लाइट है इसके जस्ट परपेंडिकुलर यहाँ जो मिरर लगाएंगे तो ये मिरर क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर लगाया तो इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस इस मिरर के लिए क्या होगा, 0 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। दैट मीन्स ये इसी पाथ से रिट्रेस करेगी, ओके। तो यहाँ पे जब ये रिट्रेस करेगी तो आप देखोगे कि इस पाथ से होते हुए इसका मतलब है जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है वापस, ये तो पहली हो गई इंसिडेंट रे, यहाँ पे फिर मीडियम चेंज हुआ, सो ये क्या करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करके यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हमने ऐसा मिरर लगाया जो कि इंसिडेंट ये जो रे आ रही है इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो, देन उस समय इंसिडेंट एंगल 0 हो जाएगा, देन रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज बोथ एंगल आर ऑलवेज सेम। देन अब आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, दैट मीन्स 0 का मतलब रिट्रेस कर रही होगी। अब रिट्रेस जब ये कर रही होगी तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से कहाँ जा रही, डेंसर टू रेयर जा रही। तो डेंसर टू रेयर में आप ये देखोगे कि ये लाइट यहाँ पहुँचने के बाद मीडियम चेंज हो रहा, मीन्स ये डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब ये बेंड करेगी तो एकदम एग्जैक्टली सेम पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, मीन्स जिस पाथ से ये इंसिडेंट हुई है उसी पाथ से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो दैट इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दैट मीन्स लाइट को अगर हम सेम पाथ से उसको फिर वापस भेजें तो ये रिफ्रैक्शन के बाद भी क्या होगा, सेम लाइन से ये यहाँ पे रिवर्स करेगा। तो दैट्स प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब यहाँ पे इसकी हेल्प से एक हम रिलेशन यहाँ पे देख सकते हैं। रिलेशन किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के लिए। जैसे हम इंसिडेंट रे के लिए अगर फर्स्ट रे जो ये इंसिडेंट हुई है इसके लिए अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखें तो इसकी ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ x n y, हमने पहले बोला नोटेशन में क्या करना आपको, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, हम बिकॉज इंसिडेंट मीडियम का लेफ्ट में और रिफ्रैक्टेड मीडियम का राइट में लिखेंगे। देन इक्वल टू साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल टू द रेशियो साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल, ये क्या होगा, इसी के इक्वल होगा। तो दैट्स इक्वेशन नंबर 1।
अब हम जो दूसरी सेकेंड जो आपकी कह सकते हो रे है, रिफ्लेक्टेड रे, पहली रे तो ये देख सकते हो आप इस तरीके से आई और बेंड करके यहाँ पे जा रही, दूसरी रे जब ये मिरर से वापस होगी तो इस तरीके से जाके ऐसे वापस जा रही। तो सो रिफ्लेक्टेड रे के लिए लिखें तो यन, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे लेफ्ट में, तो लेफ्ट में बिकॉज जो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जा रही, डेंसर, दैट मीन्स वाई से, वाई उसके लिए क्या है इंसिडेंट मीडियम, एंड देन रिफ्रैक्टेड मीडियम उसके लिए क्या है यक्स मीन्स रेयर मीडियम। तो वाई एंड एक्स इज इक्वल टू, अब उसके लिए इंसिडेंट एंगल, इस ये इंसिडेंट रे अगर है, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई इंसिडेंट रे, देन इसके लिए आर क्या हो गया इंसिडेंट एंगल, और आई क्या हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन आर बाई साइन आई, दैट्स इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस जो आप देख रहे हो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यक्स एन वाई इंटू वाई एन यक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर इंटू फिर क्या है ये साइन आर बाई साइन आई। तो अब यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू हमने पुट किया, बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट किया, इसकी वैल्यू ये, तो दोनों इक्वेशन का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो साइन आई से साइन आई कैंसिल एंड देन साइन आर से साइन आर, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे क्या गया, ये सब कटने के बाद क्या बचेगा 1। देन अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं यक्स एन वाई इज इक्वल टू, अब इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, दैट मीन्स इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाई वाई एन एक्स। ये रिलेशन आप देख सकते हो क्या कह रहा है, ये कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दैट मीन्स जस्ट अपोजिट पूछा है। यहाँ पे क्या बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई का बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट यहाँ पे क्या बता रहा है एक्स का बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बोलें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 9/8 है, ओके, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, जस्ट हमने इसका अपोजिट पूछा, मीन्स ग्लास का हम बता रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना 9/8, बट हम पूछ क्या रहे हैं आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। देन हमें क्या बताया कि ये जो वैल्यू होगी इसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगी, जस्ट इसका अपोजिट कर दो WNG, देन इसकी वैल्यू 1/WNG की वैल्यू कितनी है 9/8, सो क्या हो गया 8/9, मीन्स आप देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की वैल्यू क्या 9/8, देन जस्ट रिवर्स किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास देखें तो क्या आ गया 8/9, ओके। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देन नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अभी कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकेंड इज़ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम दोनों में यहाँ पे रिलेशन डिस्कस करते हैं कि उन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल रिफ्रैक्शन को डिस्कस, उससे पहले हम मल्टीपल रिफ्रैक्शन को समझते हैं। तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन का मीनिंग ये है कि सपोज़ इधर जो है एयर है, उसके बाद जस्ट ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री में सपोज़ कोई मीडियम यक्स है, उसके बाद नेक्स्ट आपका मीडियम जो है ये है मीडियम वाई, एंड देन फिर से ये क्या है एयर है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से मल्टीपल लेयर के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। मल्टीपल लेयर में जैसे सपोज़ करते हैं कि यहाँ से लाइट इंसिडेंट किया हमने ये, तो इसके लिए इंसिडेंट एंगल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो सो ये नॉर्मल ड्रॉ किया और ये एंगल क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बिकॉज ये हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो एयर के रिस्पेक्ट में ये क्या है डेंसर है यक्स, और यक्स के रिस्पेक्ट में वाई जो है डेंसर है। मींस इनकी अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी है एयर की है,
और उससे ज़्यादा किसकी है, यक्स की, और उससे भी ज़्यादा, यक्स से भी ज़्यादा किसकी है, वाई की। देन इस तरीके से हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यक्स, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई। इस ऑर्डर में इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ अगर एयर टू यक्स की बात करें तो एयर टू यक्स में एयर क्या होगा, रेयर, और यक्स क्या होगा, बिकॉज इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा इससे, सो ये क्या होगा, डेंसर। देन तो आपकी जो रे होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन किस तरफ बेंड करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये बिकॉज डेंसर में जा रही थी, ये क्या होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करके यहाँ पे आ जाएगी ये। तो यहाँ पे हम ये एंगल डिफाइन करते हैं, दैट्स R1। रिफ्रैक्टेड एंगल इस मीडियम के लिए कितना है, R1। अब उसके बाद लाइट जो है फिर से यहाँ से मीडियम इसकी चेंज हो रही, तो फिर से रिफ्रैक्शन करना हमें। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये एंगल अगर R1 है तो बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है, सो ये एंगल भी क्या होगा, इस समय इस मीडियम के लिए मीन्स यक्स वाई मीडियम के लिए इंसिडेंट एंगल इसकी वैल्यू R1 के ही जस्ट इक्वल हो जाएगी। सो अब हमने फिर से ये एक्स वाई को अगर डिस्कस करें तो यक्स वाई में आप देखो कि वाई जो है ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यक्स का क्या है, लेस है। दैट मीन्स वाई डेंसर है, यक्स क्या उसके रिस्पेक्ट में रेयर। तो दैट मीन्स लाइट फिर से कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर। तो सो ये फिर से क्या करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो आप ये दिखाओगे कि यहाँ पे टूवर्ड्स नॉर्मल फिर से ये बेंड कर जा रही है, इस तरीके से टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाए। देन यहाँ पे ये एंगल हम डिफाइन करते हैं R2। यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये क्या है, R2। देन ये R2 की वैल्यू यहाँ सेम रहेगी, यहाँ भी क्या रहेगा, इसके लिए इंसिडेंट एंगल क्या होगा, R2। और देन ये लास्ट में कहाँ पे फिर से एयर में ही इमर्ज आउट कर रहा है, ठीक है। मीन्स एयर से इंटर किया था, एयर में क्या कर रहा है, इमर्ज कर रहा। तो आप यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है लाइट की कि लाइट से एयर में इंटर किया, सपोज़ यहाँ 60 डिग्री पे, तो ये जब एयर में कभी भी निकलेगी, कितना भी मल्टीपल रिफ्रैक्शन कर ले, जब भी ये एयर में फिर से निकलेगी मीन्स इमर्ज आउट करेगी, उस समय ये 60 डिग्री एंगल पे ही निकलेगी। मीन्स इस तरीके से आपका एंगल जो होगा E बनाते हुए इमर्ज आउट करेगी, और E की वैल्यू जो होगी और I की वैल्यू दोनों ही इक्वल होगी। उसका रीज़न ये है कि बिकॉज जो I बन रहा किस मीडियम में बन रहा है, एयर में, और इमरजेंस एंगल भी कहाँ बन रहा है, एयर। दैट मीन्स सेम मीडियम में ये सेम एंगल से क्या करती हैं, मूव करती हैं। बट ये डिफरेंट मीडियम में आप एंगल चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पे सेम मीडियम एयर में जिस एंगल से इंसिडेंट किया, दोबारा जब एयर में ये यहाँ पे इमर्ज आउट किया तो सेम एंगल से जस्ट इमर्ज आउट करेगा। दैट मीन्स I इक्वल टू E हो रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम मल्टीपल रिफ्रैक्शन में हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, दो का पेयर बना के। जैसे सबसे पहले हम एयर टू यक्स के लिए करेंगे, फिर यक्स टू वाई के लिए, फिर वाई टू एयर के लिए करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एयर टू यक्स के लिए देखते हैं। एयर टू यक्स के लिए अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स एयर का हो गया, और ये क्या हो गया, यक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। दैट मीन्स हमने पहले ही आपको डिस्कस किया है कि हम n के लेफ्ट में क्या लिखते हैं, इंसिडेंट मीडियम, और राइट में लिखते हैं रिफ्रैक्टेड मीडियम, इक्वल टू साइन I बाई साइन R1, ये लिख सकते हैं। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन हम बनाते हैं यक्स टू वाई के लिए। तो यक्स टू वाई मीडियम के लिए अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो इंसिडेंट मीडियम क्या है, यक्स, और रिफ्रैक्टेड मीडियम वाई। तो सो यक्स एन वाई इज इक्वल टू साइन इंसिडेंट मीडियम R1 अपॉन साइन R2। दैट मीन्स रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है, R2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम फिर से तीसरा पेयर लेते हैं वाई मीडियम टू एयर, वाई से एयर में। तो वाई से एयर के लिए क्या लिख सकते हैं, वाई एन ए इज इक्वल टू साइन I। अब यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या है, R2 है, डिवाइडेड बाई साइन। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल ये कह सकते हैं इमरजेंस एंगल क्या है, E है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E। तो बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया कि एंगल I इक्वल टू एंगल E होगा इन दैट केस, सो हम जहाँ पे E लिखा हुआ है वहाँ पे I लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा साइन R2 बाई साइन I।
यहाँ पे आप बिकॉज करके लिख लो I इक्वल टू E। ओके, देन ये 3 इक्वेशन ओवरऑल अपने ये बन गए, ये 3 इक्वेशंस, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो 3 इक्वेशंस हैं। अब इन तीनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 3। 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन को हम एक साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको, an x इंटू फिर क्या है xn y इंटू yn a इक्वल टू। अब हम इन तीनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन आई क्या है न्यूमरेटर में, और यहाँ पे आप देख सकते हो साइन आई क्या है डिनोमिनेटर में। तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर साइन r1 क्या है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे साइन r1 क्या है न्यूमरेटर में, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। फिर r2 क्या है डिनोमिनेटर में, r2 क्या है यहाँ पे साइन r2 न्यूमरेटर में, सो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट। तो ओवरऑल सारी वैल्यू आप यहाँ पे कैंसिल हो जा रही हैं। देन यहाँ पे आप यहाँ से आप साइन r2 ये आप कैंसिल कर दो, बिकॉज हमने इसके इक्वलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है r2। ये हमने आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड कैंसिल आउट हो जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलने वाला आपको 1। पूरा मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, इधर की तरफ राइट हैंड साइड पे इन सबको मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। देन अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं xn y इज इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म को, ये टर्म और ये टर्म, इनमें दोनों में एयर देख सकते हो आ रही है, तो सो दोनों को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर दोनों मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो सो 1 डिवाइडेड बाई an x इंटू yn a। देन xn y इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये क्या है, एब्सोल्यूट ए, बिकॉज एयर के रिस्पेक्ट में मीन्स हम एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव किसको बोलते हैं, किसी भी मीडियम का रिफ्रेक्टिव किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन हो, एयर और वैक्यूम। तो यहाँ पे हम एयर ले रहे हैं, तो एयर के रिस्पेक्ट में डिफाइन है तो भी उसको हम एब्सोल्यूट के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो सो एयर के रिस्पेक्ट में किसका, एक्स का, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव। बट यहाँ पे क्या हो कि एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो अगर हमें जस्ट इसका अपोजिट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 1/an x इंटू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/an y, ये हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ y, और ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ x। सो थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें एक स्टेप और, तो इसको हम क्या भेज सकते हैं, न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो ये हो जाएगा an y डिवाइडेड बाई an x। दैट मीन्स ये हो गया रिलेशन। ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका, y का विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मीडियम है x, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ y, और यहाँ पे क्या है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ x। ओके, सो तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस और रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में ये इनका रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे आगे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि सपोज़ अगर आपको गिवन है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 3/2 एंड एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3। देन अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मीन्स हमें रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हम क्या करें, यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये किसका रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ y बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करोगे आप, न्यूमरेटर। देखो y का हमने कहाँ रखा है, न्यूमरेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x के रिस्पेक्ट में, तो सो x का एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ रखोगे, डिनोमिनेटर में। तो एकदम सेम उसी तरीके से जैसे हम वाटर का क्या बोल रहे हैं, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ग्लास, देन वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम क्या लिखेंगे, NW न्यूमरेटर में,
उसके बाद ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर। देन एन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 4/3 डिवाइडेड बाई एन जी की वैल्यू कितनी है 3/2। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/9। दैट मीन्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू द 8/9। ओके, तो देन ये आपका रिलेशन है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में। ओके, देन